महाकुंभ, एक ऐसा भव्य आयोजन जहां आस्था और अध्यात्म का महासागर उमड़ पड़ता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन हर किसी की नजरें किसी एक और टिक जाती है, नागा साधुओं की टोली पर। नागा साधु, ये नाम सुनते ही मन में सवाल उठते हैं, कौन है ये, क्यों ये दुनिया से अलग है, क्यों ये आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको नागा साधुओं की अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां हर कदम पर एक रहस्य छिपा है। ऐसे में आज हम नागा साधुओं से जुड़ी 8 प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे, जिसे शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। नंबर 1, नागा साधु बनने का पहला और सबसे कठिन नियम है ब्रह्मचर्य। इसे सिर्फ एक साधारण प्रतिज्ञा ना समझी। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से शिव जी को समर्पित कर देना। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं है, ये विचारों, इच्छाओं और सपनों पर भी नियंत्रण है। अगर किसी के मन में भी सांसारिक इच्छा आई तो वो साधु बनने के लायक नहीं माना जाता। नंबर 2, नागा साधु के जीवन में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। इसका मतलब उन्हें अपने जीवित रहते हुए ही खुद का पिंडदान करना पड़ता है। जी हाँ, इस प्रक्रिया का मतलब है कि आप अपने पुराने जीवन को खत्म मान लेते हैं। ये एक प्रतीकात्मक संकेत है कि आप सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। नागा साधुओं को भिक्षा से ही अपना पेट भरना होता है। अगर नागा साधु को किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें बिना खाए ही रहना पड़ता है। उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि यह शिव जी की मर्जी है। अब सोचिए, हमारी हालत तो 2 घंटे में भूख लगने पर खराब हो जाती है, और ये महान लोग बिना शिकायत ये पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। नंबर 4, नागा साधु बनने के बाद सांसारिक जीवन और अंडबर का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब आपको अपनी पूरी दुनिया को अलविदा कहना होगा, आपके रिश्ते, दोस्त, संपत्ति, सब कुछ। नंबर 5, जहां हम और आप महंगे कपड़े खरीदने के पीछे भागते हैं, वहीं नागा साधु बनने के बाद वस्त्र का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु शरीर को ढकने के लिए सिर्फ और सिर्फ भस्म का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, नागा साधु बनने के बाद किसी के सामने सिर झुकाना और किसी की निंदा करना पूरी तरह से वर्जित होता है। नंबर 7, नागा साधु शिव जी के उपासक होते हैं, उनका हर कार्य शिव जी को समर्पित होता है। नंबर 8, शिव जी के भक्त होने की वजह से नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार कुछ इस प्रकार है: भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, बुथी हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष आदि चीजें शामिल है। नागा साधुओं की ये दुनिया रहस्यमयी, प्रेरणादायक और अनोखी है। यहाँ हर कदम पर एक नई सीख छिपी है, सादगी में भी शक्ति है। क्या हम भी अपने जीवन में नागा साधुओं से कुछ सीख लेकर अपने अंदर के बंधनों को तोड़ सकते हैं? आशा है ये यात्रा आपको नागा साधुओं की अनोखी दुनिया से परिचित कराने में सफल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ही अलविदा लेता हूँ, अभी के लिए धन्यवाद।